जिसके हृदय में राग द्वेष जनित चिंतन रहता है वो अनुराग को प्राप्त नहीं हो सकता। बिना राग द्वेष छोड़े, राग द्वेष ये माया का द्वंद्व प्रकट करने का प्रधान है। इसी से राग से ही काम का प्रादुर्भाव होता है, राग से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, राग से ही मोह प्रबल होता है। देह राग अभिमान पुष्ट करता है, राग से ही मत्सरता प्रकट होती है। समस्त दोष और द्वंद्वों का मूल राग है, इसका परिणाम द्वेष है। राग और द्वेष इन दोनों को जिसने मिटा दिया वो जीवन मुक्त हो गया। हमारी राग वृत्ति समेटकर जब आराध्य देव के चरणों में लगती है तो अनुराग हो जाती है। जितना राग फैला हुआ है वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, ये हमें मानव जन्म मिला है समेटने के लिए, पर उल्टा बुद्धि होने के कारण हम अपने राग को फैलाते चले जा रहे हैं। विविध भोगों में, विविध संबंधों में, विविध रिश्तों में, पदों में। अगर ये राग भगवत स्वरूप भाव में, अनुराग में नहीं बदला तो दुर्गति नहीं रुकेगी। इसी राग को मिटाने के लिए हमको सत्संग मिला है भगवत कृपा से। ये हमारी किसी तपस्या या पुण्य का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम पर कृपा हो गई है, हम राग द्वेष की वृत्ति को अंतर से पहचाने और एक एक वृत्ति को राग द्वेष शून्य करके भगवदाकार करें, अपने आराध्य देव में लगाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रिया प्रीतम से इतना चित्त जोड़े हुए हैं कि उनको और कुछ सुहाई ही नहीं दे रहा। इनका धाम, इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, बस इतनी ही दौड़ है मन बुद्धि की। धन्याति धन्य जीवन उसका जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में। संबीत शत कनक पीत पटम निवीत मालो, लसत कनक चंपका चारुदामना। श्री राधाया कनक चारु रुचा मुकुंदम, वृंदावने कनक भूषण वेणुमीक्षे। श्रीपाद कह रहे हैं जो सुंदर जैसे अनंत बिजलियां एक साथ उदय हों ऐसा पीतांबर धारण किए हुए हैं। परस्पर कितना अनुपम अनुराग है युगल सरकार का। प्यारी जू की जैसी अंग कांति वैसे प्यारे जू की पोशाक। प्यारी जू की अंग कांति पीतारुण क्षय मनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए केसर कांति और अनंत बिजलियों की सी आभा गौरांगी प्रियाजू के गौरंगों से प्रकाशित हो रही। तो लालजू वैसे ही पीतांबर धारण किए हुए और लालजू की श्री अंग कांति इंद्र नीलमणि की सी, नवीन जलधर की सी कांति। तो प्यारी जू वैसे ही नीलवर्ण का नीलांबर धारण किए हुए हैं। प्यारे जू श्याम तमाल, तो प्यारी जू स्वर्ण चंपक लता की तरह विराजमान है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझि रही।
सरस कनक बेली। मनो नवीन श्याम तमाल में स्वर्ण बेली विराजमान हो, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। आज देखो ब्रज सुंदरी प्रियाजू और मोहन श्री लालजू कैसे विराजमान है, कैसी इनकी केली हो रही। श्री स्वामिनी जू, श्री लालजू ये समस्त दिव्य भूषणों से विभूषित है। नवभूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी। अधरों पर लालजू के बंशी जी विराजमान है। लाडली जू कर कमल में नील कमल लिए हुए हैं। जो वृंदावन की सम्यक आराधना करता है वो ऐसे रूप का साक्षात्कार पाता है। प्यारी जू प्यारे जू कहने को दो हैं, दोनों के प्राण एक हैं, दोनों के मन एक हैं, दोनों तत्व एक हैं, तन दो हैं। ये बिना रसिक चरण रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना ये बात अनुभव में नहीं आ सकती है। प्यारी जू प्यारे जू एक ही तत्व हैं, एक ही दो तन में प्राण हैं, एक ही मन है, एक ही रुचि है, एक ही स्वभाव है, एक ही दृष्टि है, पर तन दो हैं, प्यारी जू और प्यारे जू। प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। कैसे कहूं उनकी शोभा। ये प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। एक प्राण एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीड़ी दो खंडी खंडी खात है। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। प्रीतम लालजू किशोरी लाडली जू, ये जुगल जोरी प्रेम रंग में बोरी हुई है। प्रेम के ही खिलौना दो, प्रेम ही प्रेम। ये प्रेम वपु है हमारे बिहारी बिहारिन जो, जहां भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। भगवत्ता ऐश्वर्य का तो ब्रज में भी प्रवेश नहीं। जैसे भगवान कभी सुदर्शन चक्र धारण नहीं किए ब्रज के अंतर्गत, कभी नहीं।
बलराम जी कभी हल मूसल धारण नहीं किए। भगवान कभी ब्रज में पादुका नहीं पहनी। भगवान कभी छत्र लगा के ब्रज में नहीं चले। छत्र लगाए तो सिर्फ महारानी जी के ऊपर। यहां अद्भुत प्रेम का राज्य है, ये बाहरी नहीं समझ सकते, ये रजरानी का सेवन करने वाले समझ सकते हैं। यहां आचार्य जन भी पधारते हैं तो छत्र और पादुका रहित होकर के। श्री जी महाराज परम पूज्य निम्बारकाचार्य भगवान के परंपरा में वृंदावन के प्रवेश के पहले ही वाहन से उतरकर साष्टांग दंडवत करके रजरानी में लोट लगाकर नंगे कदम, आचार्य जानते हैं महिमा धाम की रज की। स्वयं आचार्य भी कभी यहां छत्र नहीं धारण करते, पादुका नहीं धारण की। परम आचार्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कभी ब्रज में ये धारण नहीं किए, क्योंकि ये प्रेम भूमि है, प्रेम समुद्र का सार। छत्र लगता है तो सिर्फ महारानी जी के ऊपर लगता है। कभी कभी महाराज पावड़े डाल रहे, सखियों के सहित प्रिया जी पधार रहे आगे आगे। बड़ा अद्भुत ये प्रेम रस है। हमारे प्रीतम श्री लालजू महाराज और किशोरी गोरी श्री लाडली जो ये बड़ी प्रेम रंगीली जोड़ी है। ये प्रेम के ही रंग में रंगी हुई, प्रेम ही प्रेम है। यहां पंचभूतों का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मा का प्रवेश नहीं तो ब्रह्मा की रचना का प्रवेश कैसे हो सकता है? आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आप ब्रह्मा की रचना हैं। आपकी दृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। जब रसिक महापुरुष कृपा दृष्टि करते हैं तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। या बिहारिन जू स्वयं श्यामाजू अपने नित्य विहार की दृष्टि प्रदान करें, पर वो आज तक सीधे किसी को नित्य विहार की दृष्टि प्रदान नहीं करती। किसी को नित्य विहार रस का अगर दर्शन हुआ है तो सखी की कृपा हुई है। कहीं भी प्रमाण देख लेना। किसी को भी कभी भी कहीं भी यदि हमारे प्रियालाल का साक्षात्कार हुआ है तो किसी रसिक महापुरुष की कृपा दृष्टि हुई, अन्यथा नहीं। बिना सहचरी की कृपा के ये प्रेम रंगीली जोड़ी का साक्षात्कार दुर्लभ है। ये हमारी प्यारी जू प्यारे जू एक प्राण एक वैश, सदैव प्रभु नौ किशोर रहते हैं भूमंडल में। चाहे जितने वर्ष अवतार लेकर लीला किए हों, चाहे वो सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या लीला पुरुषोत्तम सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्ण हो, ये सदैव नौ किशोर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी प्रभु की अवस्था बढ़ी तो दाढ़ी मूछ या वयोवृद्ध, ऐसा कभी प्रभु नहीं। हर समय चाहे मथुरा लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो, यहां तो नौ किशोर लीला ही है। अन्यत्र भी भगवान का जो भी वप प्रकट होता है वो नौ किशोर होता है। और प्रभु के तनु में रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, चर्म, ये सप्तम धातु नहीं होती। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु के प्रेम वपु में स्त्री पुरुष जनित चिन्ह नहीं होते। चिदानंद है पर जान अधिकारी, अधिकारी पुरुष जानता है। जब तक भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा प्रसाद से तीनों देहों का अभिमान गलित नहीं हो गया, स्वभाव परिवर्तित नहीं हो गया, भागवतिक नहीं हो गया, तब तक इस बात को समझ पाना भी बड़ा कठिन है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्री जी ने एक दिन चिंतन में अनुभव कराया कि पूरे निकुंज में एक ही प्राण है, पूरे निकुंज में एक ही मन है, पूरे निकुंज में एक ही रुचि है। आश्चर्य है। यहां तो प्रिया प्रीतम का एक मन है, एक प्राण है, एक रुचि है।
पर निकुंज में ही एक मन है, जो प्रियाजू के मन में वही लालजू के मन में वही सहचरी के मन में। कहने को तीन बोला, एक ही है। सहचरी के मन में स्फुरित हुआ तो प्रिया लाल के मन में है, प्रिया के मन में तो लाल के मन में, सहचरी के मन में, लालजू के मन में तो प्रियाजू के मन में सहचरी। सखियन के उर ऐसी आई तो दोनों दूल्हा दुल्हन विराजमान है। कैसा अद्भुत! दो मन नहीं, पूरे निकुंज में, पूरे निकुंज में कहीं से भी कोई दर्शन करे, सामने केवल प्रिया प्रीतम होते हैं, बीच में कोई नहीं। ये प्रियालाल की कृपा से एक प्राण हित, सबके प्राण है। हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में हित प्रेम प्राण रूप से स्फुरित हो रहा है। प्रेम, प्रेम वपु प्रेम, तो हित की मूर्ति सहचरी, प्रेम वपु सखी के हृदय में हित, हित प्रेम ही प्राण है, एक प्राण हुआ। हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में हित, सखियों के हृदय में हित, एक प्राण, एक मन, एक रुचि। जो प्रिया प्रीतम की रुचि वही सहचरी की रुचि, जो सहचरी की रुचि वो प्रिया प्रीतम की रुचि। एक तन, प्रेम, एक ही तत्व का, प्रेम की प्रियाजू, प्रेम के लालजू, प्रेम की सहचरी, प्रेम का वृंदावन, प्रेम के खग मृग पशु पंछी, सब प्रेम, प्रेम दूसरा तत्व नहीं। वृंदावन नित्य विहार रस में हित तत्व के सुहा और कोई नहीं। प्रेम, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव चाव, एक ही बात, दोनों को पसंद है। प्रेम, अद्भुत प्रेम। कभी कभी विनोद में सखियां प्रियाजू के कान में कहती हैं कि आप दृष्टि डालिए भोग में, बस हटा लीजिए। लालजू से पूछा, प्रियाजू ने मन से किस में दृष्टि डाली, वो बता दे। लालजू से तो प्रियाजू बता दे, और प्रियालाल की इच्छा क्या है तो सहचरी ही इच्छा बपू है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। अब ये प्रवचन का विषय तो है नहीं, तो चिंतन का विषय है, पर कृपा से जिस भूमि में बैठे इसके प्रताप से सुनने को मिल सकता है। एक कुंज में कुसुम शैया पर कैसी अद्भुत शोभा, एक ही सेज पर, एक ही कुंज में, एक ही सेज पर एक ही पट युगल सरकार ओढ़ी हुई, जैसे आपने मंगला में दर्शन करते, और दोनों एक एक बीड़ी खंड खंड, वो उनको पवा के पार है, वो उनको पवा। ये प्रेमी जनों का सुख है। इस बात को देख करके सखियों के हृदय में जो अपार आनंद उमगता है, उसी से आशीष देती है। चिरजीवो भूतलिया हजूरी, अचला पसार करके, किससे? दैव से। कौन दैव है इनका? इनका दैव कौन है? जैसे श्री लालजू महाराज, स्वामी जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जब लाडली जो मान धारण करती, बहुत मनाते हैं, फिर कहते हैं कि तो फिर हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। दैव जानते हो कौन? निकुंज में ललिताजू दैव है। ललिताजू न्याय पर ललिताजू के आगे। कौन ललित? वहां किसी दैव का प्रयोग, वहां किसी दैव का प्रवेश नहीं। बोले हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। प्रियालाल के विधान करने वाली विधाता कौन है? सखियां। ब्याहुला में आप पढ़ते होंगे, गाते हैं, कभी चिंतन किया? पूज देवी नेह की दो, रति विनोद बिहारही, नेह की देवी तहां पुजाई। निकुंज में देवी पूजन हुआ ब्याहुला के बाद। कौन सी देवी? बोले नेह की देवी। तो कभी विचार किया
कि ये कौन सा अवतार है, नेह की देवी कहाँ आई, कैसे आई। वहां निकुंज में निकुंजेश्वरी के गोरे चरणारविंद से बढ़ करके कौन सी नेह की देवी जिनकी पूजा हुई, हित सजनी जो। जैसे दैव श्री ललिता जो, ऐसे नेह की देवी निकुंज में हित सजनी जो। ये प्रियालाल गुरु की कृपा से ये चिंतन, नेह की देवी सखी कृपा कर दिए तो सर्वस्व आपके अधीन हो गया। आप इतना समझ लो। अगर सखी की सामर्थ्य पढ़नी तो गर्ग संहिता में पढ़ना। जब समस्त ब्रह्मांडों के नारायण, देवाधिदेव, ब्रह्मा ये सब पधारते हैं, कोई 1000 मुख वाला, कोई 1000 भुज वाला नारायण स्वरूप, एक सखी प्रकट होती है, कहती गोलोक बिहारी का आदेश, आप ऐसा, आप ऐसा, आप ऐसा। वहां लाइन खड़ी है ब्रह्मा की, वहां लाइन खड़ी है भगवान चतुर्भुज, अष्टभुज, सहस्त्रभुज, ऐसे भगवान विष्णु नारायण की अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उपस्थित होते हैं। ये एक ब्रह्मांड का खेल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा से परिचय, तुम किस ब्रह्मांड से आए हुए हो, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। जब वो वैभव जानोगे तो पता चलेगा कि सखी की सामर्थ्य कितने हैं। निकुंज विहारणी श्री श्यामा श्याम सखियों के अधीन है। प्रेम की मूर्ति सखियां, इनको प्रेम पोषती है, इनका आहार प्रेम है। और उस प्रेम का पोषण करने वाली सखियों के चरणारविंद की जिनको शरणागति मिल गई, अरे प्रभु के चरणारविंद जब ध्यान में ब्रह्म ऋषियों के झलक जाते हैं तो परमानंद की बाढ़ आ जाती है। वही मूर्तिमान बिहारी जी महाराज और बिहारी जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम बिहारिणी जी, और वो रात दिन उनके श्री अंग की सेवा, इससे बड़ा महासुख और क्या हो सकता है। एक रस एक प्राण एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप क्यों ना आघात है। युगल परस्पर जिस प्रेम में डूबे हुए हैं, तो लाल ललना मिल हियो शिरावत मोर। सखियों का आहार है प्यारी जू का विहार। उसी का गायन करके, उसी का पान करके, त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। ये पान, नेत्रों से पान और वाणी से गान, ललिता ललित बजावती बीना, गुण गावती सोई जीवन जीजे। यही प्राण है हम सखियों का। लीला का गायन और लीला का दर्शन। अब दर्शन अपने बस की बात नहीं, ये तो रसिक सखी स्वरूपा गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से जिस दिन करुणा दृष्टि से हमारी तरफ देख ले, उसी दिन पट हट जाएंगे त्रिगुणात्मिका माया के, और निकुंज की शोभा झलकने लगेगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी, शंगा भंगुर काम रंग मधुरो वृंदावनैको दया। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन माला दिवेशोज्वल, श्री वृंदावन नागरो दिशतु में वृंदावने सदृतिम। अद्भुत रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं, हरित समान लताएं हैं, ये सब दिव्य हैं। किसी की कोई शाखा बड़ी छोटी ऐसा नहीं, अलग अलग कुंजों की शोभा है। और हरित ऐसी कांति है, दर्पण तेजोमयी कांति, जिसमें ध्रुवदास जी ने जो दर्शन किया वो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना है। जो वृंदावन के लता के पत्ते की जो कांति प्रकट हो रही है, उसकी उपमा में कोई नहीं दे सकता। कहां से दे?
ये तो पहले कह चुके कि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, जो देवलोक के कल्प तरु हैं तो ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए, और वृंदावन की लताएं प्रेम वपु हैं, वो प्राकृतिक हैं, दिव्य होते हुए भी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रची गई हैं, कल्प तरु पारिजात। लेकिन वृंदावन की लताएं माया से नहीं, ये प्रेम वपु हैं। एक एक लता जल से नहीं सींची जाती, वृंदावन की जो दिव्य वृंदावन की लता है वो प्यारी जू की प्रेम दृष्टि से सिंचन होती है, उनका पोषण प्यारी जू के स्पर्श से होता है। राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, प्यारी जू जब पुष्प चयन करते करते से दुलार करती तो लताएं झंकृत हो जाती हैं, उनका जीवन संचार, उनकी जीवनी शक्ति प्यारी जू का स्पर्श है, उनका सिंचन प्यारी जू की करुणा दृष्टि से होता है। वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि बैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। बड़ा एक गूढ़ विषय है, ऐसे कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि जिनके पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ भी नहीं है। क्यों? जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, वैकुंठ में वैभव ऐश्वर्य है, पर वृंदावन के पत्ते पत्ते में प्रियाजू का रूप विराजमान है। बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। एक पत्ते की कांति दूसरे में, दूसरे में, तीसरे, संपूर्ण वृंदावन की कुंज की लता में आप देख सकते हैं प्रिया 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 प्रिया। इसलिए वैकुंठ भी समानता नहीं कर सकता। ऐसे विविध सौरभ का विस्तार करने वाले पुष्पों से युक्त, कदम्ब का पुष्प है तो केवल कदम्ब की ही सौरभ नहीं आएगी, रुचि विशेष के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वायु विविध सौरभ लेकर प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है राग रागिनियां मूर्तिमान होकर भौरों के रूप में। ऐसी कुंज के मध्य में लता भवन है, उस लता भवन के नीचे सुंदर श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने, वृंदावन के पुष्पों से सैया रची गई है। कई बार सत्संग में भी प्रार्थना की है, आप बाहर के 1 करोड़ पुष्प मंगा लें, 1 करोड़ रुपए के, शोभा बढ़ेगी। प्रियालाल को उतना सुखद नहीं होगा जो वृंदावन के 2 हर श्रृंगार के पुष्प लेके चढ़ा दिए। श्री वृंदावन कुंज पुष्प, इसलिए दुर्भाग्य प्रकट होता चला जा रहा है कि वृंदावन की लताओं का छेदन किया गया, बहुत समय से छेदन किया जा रहा है और आगे लताएं ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष तो हम अपने सामने देखे हैं जिनके लिए सैकड़ों वर्ष सेवा करने पर ऐसे तैयार होंगे। दुर्भाग्य अर्थ की प्रधानता रखने वाले भाग्यहीन जनों ने जेसीबी लगाकर ऐसे खुदवा दिया और गिरवा कर रातों रात कटवा के हटा दिया। कौन विरोध करे? पैसे में सब हो रहा है, तो ये इसको सह पाना बड़ा कठिन होगा। ध्यान रखना, करोड़ों ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो दंड है वो माफ होने का उपाय तो है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर वृंदावन की लता के काटने का उपाय वृंदावनेश्वरी ही बचावे तो बचावे, नहीं दूसरा कोई। एक डाल काटने का कोटि ब्राह्मणों की हत्या का दंड है, हरिराम व्यास जी ने कहा है। कोई समझ ही नहीं रहा, इतना अर्थ प्रधान बुद्धि होती चली जा रही, लताओं का महत्व नहीं। इतने इतने पुष्प, मौलश्री, बकुल जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, मौलश्री समझ, छोटे छोटे पुष्प, इतने सुगंधित भीनी सुगंध, उनकी माला तैयार करके प्रियालाल को धारण कराए। बड़े बड़े वृक्ष, तमाल के वृक्ष जिनमें बैठ जाओ नीचे तो भजनानंद स्वयं प्रकट हो जाए, लता कोई लगा। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि यदि
एक गमले में हर श्रृंगार तैयार कर लोगे, 5 फूल होंगे तो 5 करोड़ के फूल बाहर से लाकर प्रियालाल को समर्पित करोगे तो वो मुस्कुराएंगे नहीं। वो वृंदावन के 5 फूल, भले वो आपको लग रहा हो कि क्या प्रियालाल को बहुत पसंद है वृंदावन के फूल, धन्य है उनका जीवन जो पुष्प चयन करके प्रभु के श्रृंगार में समर्पित करते हैं, जो पुष्प वाटिका की रचना करके प्रियालाल को दुलार करते हैं। गृहस्थ जनों से प्रार्थना है कि यदि 100 गज जगह खरीदें तो 2-4 लताएं तो बेल लगा दो, 2-4 छोटी छोटी राय बेल लगा लो, मोगरा लगा दो, उनसे फूल हो अपने घर के ठाकुर जी को। कभी भाव बने 5 पुष्प ले जाकर बिहारी जी राधा वल्लभ जी की डेहरी पे चढ़ा दो, वो देख रहे हैं, वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच रहा है। ऐसा ना सोचो कि श्रीअंग के श्रृंगार में नहीं आया तो उनको समर्पित नहीं, उनकी डेहरी पे चढ़ गया हो, स्वीकार कर रहे हैं। श्री वृंदावन, बहुत बड़ी महिमा है वृंदावन के पुष्प की, बहुत बड़ी महिमा है। एक देखो यहां का जो भजन है वो पद्मासन सिद्धासन वाला नहीं, ध्यान रखना। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की बात सुन करके पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने यही कहा था कि बाबा हमें लगता गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ आए तो गंगा किनारे से हैं। तो बोले ये कृपा का देश है, ये कृपा का देश है वृंदावन। यहां जो सिद्धावस्था का चमत्कार दिखाने का प्रयास किए तो बाहर यहां दैन्य सेवक सेवा भाव, ध्यान रखना। यहां लालजू भी छत्र चंवर नहीं लगाए, औरों की तो बात जाने दो। ये वो धाम है जो इसकी महिमा समझ जाओगे निहाल हो जाओगे। एक पुष्प की कोई छोटी लता, 4 पुष्प केवल निकले उसमें, और वो अपने नाम सेवा में आप अर्पित किए। वो श्री जी की 4 पुष्प की सैया लगा दी, निहाल हो गए तुम। विश्वास करो, विश्वास कर लीजिए। यदि विरक्त हो तो तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, अपनी श्वास रूपी पुष्प को प्रियालाल को चढ़ाते रहो। कोई भी श्वास तुम्हारी खाली न जाए। अब तुम बाहरी अपने चिंतन को मत फैलाओ कि हम जमीन खरीदे, हम बगीचा लगावें, हम ऐसा करें। नहीं, अब हम अपनी श्वास, अपना जीवन अलग अलग मार्ग का स्वरूप है। अब हम अपने जीवन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके सब कुछ भूलना चाहते हैं, केवल उनकी सेवा और उनका स्मरण, बस। यहां का जो रहस्य है वो सेवा है। इष्ट की सेवा में जिसकी रुचि पैदा हो गई वो निकुंज में पहुंच चुका, बस पर्दा हटना शेष रह गया। ध्यान रखना, बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर आपको श्री जी की तनिक भी कहीं सेवा धाम की मिली, किसी कोने में सोहनी लगा देते हैं, आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है। ध्यान रखना, स्वयं हरिवंश महाप्रभु याचना करते हैं, मुझे वृंदावन की कुंज की सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। आज हम इतने देहाभिमानी हैं कि हम सोहनी लगाने में समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे भाई, आचार्य चरण कह रहे हैं मार्जनी श्याम, या तो सोहनी बना दो या अपने आंगन की सोहनी लगाने वाली, ये वृंदावन की। कल बड़ा सुख मिला जब किसी उपासक ने बताया कि पूज्य श्री टटिया स्थान के महाराज जी अपने कर कमल से ठाकुर जी, मोहिनी ठाकुर, जो ललित मोहिनी ठाकुर विराजमान है, उनके सामने स्वयं सोहनी लगाते हैं। अच्छा लगा, हृदय चरणों में लोटा। हाँ, हमारे रस की यही उपासना की पद्धति है, दैन्य भाव से। कितनी अनन्य निष्ठा, एक सीमा में बांध दिया। पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, उस घेरे के बाहर नहीं। क्या मन को मारने का आचार्यों ने स्थापन किया है। टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जरा विचार करो विरक्त उपासक, वृंदावन सीमा के बाहर जाने की तो बात जाने दो, टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जो वहां प्रधान सेवा पद में विराजमान है, जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वो सेवा पद ही है। बिहारी बिहारी जी का सेवा पद है।
हम अपने बड़ों से शिक्षा लेते हैं। एक मन को सीमा में रोक पाना, आप कैसी बात करते हैं? एक सीमा, आप वृंदावन की निष्ठा लेके देखो, वो केवल वहीं की निष्ठा, तृतीय स्थान के बाहर नहीं जाना। और आज भी जो पूर्व आचार्यों से जो निर्माण हो गया ने, लताएं सुरक्षित, रज सुरक्षित, सेवा सुरक्षित। स्वामी जी ने आदेश किया है कि गौ और गौसूत्र से दुलार करो तो गौशाला है, लताओं से प्रेम करो तो लता है, और साधु सेवा साधु सेवा है, और ठाकुर सेवा ठाकुर। 4 सेवाएं विराजमान है, आज भी आचार्य परंपरा से चल रही तो चल। यही है अपने आचार्य गुरुजनों की जो रहनी है उसके अनुसार ये धाम है। और शव रज का पूरे शरीर पर अभिषेक, तभी बिहारिंजू से चित्त जुड़ पाता है। जब परिक्रमा लगाते थे तो स्वामी जी के परिकर के केलीमालजू का गान करते। कुछ दिनों बाद सुना कि निकुंज श्यामाजू की सेवा में हो गए। जहां छड़ी उठाई शुरू हो गया केलीमालजू, कंठस्थ थी के। ये यहां का भजन है। अपनी वाणियों को कंठस्थ कर लेना और रात दिन सेवा में लगे रहना, ये यहां की साधना है, यहां का साध्य है। यहां पद्मासन सिद्धासन साध्य नहीं, ध्यान रखना। यहां संख्या साध्य नहीं है। यहां वाणी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश उच्चारण और मार्जनी पोछा लग रहा है, श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे, उल्लसित होकर भोग बना रहे, श्री जी का श्रृंगार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। यही हमें वहां करना है। जो वहां करना है वो यहां करना है। यहां वहां दो नहीं रह गए, एक ही है। जो हम कर रहे हैं अभी वही करना है। जिनके सेवा में है वही है, वही अभी है, वर्तमान में है। तभी वर्तमान में ही अपने चिदानंद भाव देह को उपासक प्राप्त हो जाता है, जब सेवा में रति हो जाती है। ये अपने वृंदावन वासियों के लिए प्रार्थना है। आप समझो यहां की ये साधना स्थली नहीं है, तपः स्थली उत्तराखंड, मोक्ष स्थली काशी, साधना स्थली और बहुत सी है। ये प्रेम भूमि है, ये स्वामी का महल है। यहां सेवकाई की जरूरत है। हमारे आचार्य सेवकाई पे रहे, हमारे गुरुदेव सेवकाई पे है, हम सब सेवक ही हैं। अहो भाग्य है कि हमें श्यामा श्याम की सेवक धर्म का सेवन करने का सौभाग्य मिला। इसी गर्व में हम न मोक्ष सुख को गिनते हैं, न किसी पद को गिनते हैं। हम श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े राहे मोहन रसियासो, बोले अटपट बानी। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज। साधन करते करते जीवन हो गया, थोड़ी चूक हुई, भ्रष्ट हो गए, गिर गया। यहां सेवा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। यहां परम पद और नरक को एक लाइन पे रख दिया। भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। क्या स्थिति है सेवा में। हित महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। समझो जरा वृंदावन रस को। ये सिद्ध भूमि है, साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। पता नहीं कौन सा ऐसा लाडली जू ने गुण देखा या अवगुण देखा कि अब इसका उद्धार हमारी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, और उन्होंने घसीट लिया। अब हमारा जीवन बिका हुआ केवल सेवा के लिए है। सुमिरन और सेवा ये दो ही हमारा जीवन है। अंतर से सुमिरन करते जा रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं, बाहर से सेवा में रत हैं। सेवा के बिना जीवन यहां कोई महत्व नहीं। जब लालजू सेवा के लिए सखियों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, मुझे वेणी गुंथन कर, मुझे चरण चापने को दे, आज मुझे अंजन आंगने को। अपने लोग क्या हैं? वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और वो याचना करते सेवा के लिए। इसलिए श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी,
कैसा सुख मिलता है जब बिहारी जी के सामने जो डलियां लगती थी, रात्रि में जब लौटते थे तो वहां से पुष्प की भिक्षा मांगते थे, और जो पुष्प, कोई एक गुलाब का फूल, कोई 4 राय बेल ऐसे दे, कैसे तुम्हें बताएं। वो जब आके अपनी कुटिया में रात्रि में उनकी पंखुड़ी करके ऐसे सैया लगाते और विराजमान करके चरण चापते हुए शयद की भावना, तो बिना रोए कोई दिन नहीं जाता था। लाडली मुझ किंचन के पास आपको सुख देने के लिए कुछ नहीं है। कैसे, कितना कृपा प्रसाद होता है जब अव्यवस्था से चित्त सेवा में जुड़ता है। अव्यवस्था से, व्यवस्था में तो गर्व होता है कि है ना 56 भोग लगा सकते, और उस समय जब कुछ नहीं, श्रृंगार जैसे बना, कभी वस्त्र नहीं, पोशाक श्री जी की नहीं, कभी नहीं हुई, ऐसे ही छे एक कटोरी में ऐसे रज की जब मिश्री ऐसे रख के ना, और फिर जब ये भावना बनती भोग की क्या, तब असली भोग लगता आंसुओं से कि प्यारी जू मुझ गरीब किंचन के पास आपको भोग पवाने भोग लग गया। ये वृंदावन धाम है, सेवा प्रधान जीवन। जितना आपको सेवा मिलती जा रही, मतलब स्वामिनी जी स्वीकार करती जा रही हैं। आप ध्यान रखना, पूज्य उड़िया बाबा जी ने कहा भजन करना कठिन है, पर भजन हो सकता है, पर सेवा नहीं हो सकती। सेवा अत्यंत कठिन विषय है। सेवा से सेव्य को अधीन किया जाता है, भजन करने से फल मिलता है, लेकिन सेवा सेव्य को अधीन कर लेती। अधीन, ये बहुत बड़ी बात है। श्री वृंदावन की कुंजों से पुष्प चयन करके सखियां ने स्वयं लालजू भी कहते, श्रीमद चतुराशी जी, बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। पिय प्रियतम रंग बिरंगे सुंदर पुष्पों को पीतांबर में चयन करके लाते हैं। नवीन नवीन कोमल जो कोपले निकली हुई हैं उनको चयन करके लाते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। बहुविध, जैसे अशोक का नया कोमल पत्ता निकलता है तो अरुणता लिए हुए वो एकदम हरित कोमल उनकी शैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। फिर तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। कभी सखियां सैया की रचना करती, कभी लालजू सैया की रचना, और कभी प्रियालाल। दोनों नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्या रची। कभी दोनों खेल खेल में सैया की रचना करते। प्रिया प्रीतम सखिया देख रही, मुस्कुरा रही। इनकी प्रवीणता, बड़ी प्रवीणता से नील कमल कैसे प्रियाजू कहां विराजमान कर रही, और स्वर्णिम कमल श्री लालजू कहां कहां विराजमान कर रहे। सखिया आनंद मगन हो रही। ये वृंदावन है। यहां का राग रंग जब हृदय में चढ़ेगा तो उन्मत्तता छा जाएगी। ये बड़ा आसो रस है, मादक रस है। इस रस में ही स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज डूबकर डुबोने आए हैं। वो डूबे हुए सखिया हैं, हमें डुबोने आए, बस डूब जाओ। इनकी अधीनता और परिचर्या, आचार्य अधीनता, सखियों की अधीनता और उनकी पद्धति के अनुसार परिचर्या। बाहर कोई नहीं जानता इस रस की पद्धति को। यहां वेद का भी प्रवेश नहीं है। वेद का प्रवेश तो प्रेम स्फुरण में ही निषेध हो जाता है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, देवर्षि नारद जी, वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वहां वही सन्न्यस्ति हो जाता है। यहां तक कि त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। वेदातीत तो वहां बोल दिया। फिर ये निकुंज प्रेम, यहां वेद का शासन नहीं, यहां सहचरियों का। जो वो बोले, वो जिसे वेद नेति नेति कहता है, उसे सहचरी पत्रावली कर रही। जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जब वहां सहचरियों का प्रवेश,
वहां सहचरियों का अधिकार, और वहीं सहचरियां हमें पहुंचाने के लिए घसीटा। हम क्या जाने इस रस को, अपने कौन जानता है इस रस को। अब हमको अनन्य हो जाना है। प्यारी जू प्यारे जू की सेवा मिले तो समझ लो कि पास बन गया है। ललचाना चाहिए सेवा के लिए, मांगना चाहिए सेवा प्यारी जू प्यारे जू से कि हमें सेवा चाहिए आपकी। बिना सेवा के हमारा जीवन ऐसे अधूरा जा रहा है। यहां तप का, यहां साधना का, यहां और किसी का उतना महत्व नहीं। ये महल है, यहां टहल का, कुंज महल की टहल सुख, तो दंपति संपत्ति पाई है। अहो भाग्य यदि आप 5 मिनट चंवर लेकर ऐसे कर, अहो भाग्य यदि आप मोर पंख लेकर के श्री जी के साथ, अहो भाग्य आप व्यजन कर रहे हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, आप भोग मनिया कर रहे हैं, आप सजा रहे हैं, श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आप पोशाक संभाल रहे हैं, आप सिंहासन रचना कर रहे हैं, हो गया। आप वर्तमान में सखी हैं, आप आगे देख लीजिएगा, स्वरूप प्रकाशित होने में देर नहीं, उसकी चिंता आप ना करें। आप सेवा की चिंता करें। सेवा जो सही टाइम पर, ये विशेष ध्यान देने की बात, सेवा के समय का उल्लंघन ना होने पावे। सेवा में खास बात होती, मर्यादा होती। अगर हमारी श्री जी की सेवा का समय है कि इतने बजकर इतने मिनट में भोग लगना है, तो उतने बजकर उतने मिनट में ही भोग पधरा दिया जाएगा। प्रगट सेवा हमारी है, हम भावना में डूब सकते हैं। सेवा में एक क्षण का विलंब नहीं। सेवा हमारा जीवन है, हमारा आधार है। सेवा कैसे त्रुटि हो गई, सेवा में त्रुटि कैसे हो गई? नहीं नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। अगर हम लेट कर सकिल कर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम ऐसे शरीर की अव्यवस्था में भी उनकी पत्रावली करना चाहेंगे, और पत्रावली करते ही प्राण छूट जाए, हम ऐसा ही चाहेंगे। सेवा से बढ़कर यहां का जो धर्म है, कैसी भी परिस्थिति में हो, सोचो आप, रोज राधा वल्लभ लाल की सेवा करके उत्थापन किया संध्या का, और मान सरोवर रोज पैदल महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जाते, वहां मान लाडली की सेवा करके मानसिक सेवा पहुंचा, फिर आकर के राधा वल्लभ लाल जी का शयन भोग, शयन आरती। आचार्य स्वयं सेवा प्रधान, इसलिए उपासक सेवा पर पूरी दृष्टि। ये सेवा भूमि है, हम महल में रह रहे हैं, हमारी आराधना टहल है, सेवा है। ये जो नहीं समझते, नहीं समझते। एक पुष्प आपने वृंदावन की किसी लता से उतार कर श्री जी को चढ़ा दिया, इसके समान हजारों वर्ष की तपस्या नहीं, विश्वास मान लीजिए। क्योंकि तपस्या का एक फल होगा, और इसमें प्रिया जो मुस्कुरा देंगी, इसका क्या फल होगा? मेरी लाडली जो प्रसन्न हो गई, इसका क्या फल होगा? आप दर्पण दिखा रहे हैं श्री जी का, ऐसे श्री जी को ये जो पद आपको मिला दर्पण दिखाने का, जानते हो, इसके लिए लाल जो हाथ जोड़कर श्री जी को पान की बीड़ी पाया, एक उगार के लिए से भावना किए हुए खड़े हैं, पीकदानी लिए हुए, समझते हो? ये लाल जो प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन निज महल है, इसकी भावना को समझा जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, एकमात्र वृंदावन प्रेम रस उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो श्यामा श्याम की सेवा। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्वला, सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रही हैं, सुंदर सुंदर मणियों को गूंथ करके माला बना रहे, आभूषण बना रहे, श्रृंगार बना रहे। अहो भाग्य! जैसे देखते हैं कि सखियां ऐसे विराजमान हो जाती है, और विराजमान होकर के मणियों की माला, पुष्पों की माला, पोशाक की रचना। अहो भाग्य! धन्याति धन्य, सच्ची मानना, निहाल हो गया तुम्हारा जीवन, निहाल, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया तुम्हारा शरीर। ये किस काम का? प्रियालाल सेवा में ना लेते तो पता नहीं कौन कौन से पापाचरण ये करवाता मन इस शरीर से। आज धन्याति धन्य परम पावन महारानी जी की सेवा में हाथ लग रहे, महारानी जी की सेवा में तन लग रहा है, वाणी लग रही है। जो विचित्र मालाओं की रचना, पोशाक की रचना, मणियों की माला की रचना करते हैं, वृंदावन
विशुद्धा प्रीति प्रदान करता है उसे। विशुद्धा, किंचन मात्र कोई कामना नहीं, लोक परलोक। अरे इन सखियों के हृदय में एक ही कामना रहती, प्रियालाल को सुख पहुंचाना, बस। अपने लाडले के सुख से बढ़कर के कोई सुख, अपनी तो स्मृति ही नहीं है। मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं, ऐसी सिद्धावस्था नहीं होती। बस सेवा और सेव्य दो ही होते। मैं सेवा कर रही हूं, ये तो साधक की स्थिति होती है। जो परिपक्व सिद्धावस्था होती है, मैं सेवा कर, ये विस्मृत होता है। केवल सेव्य और सेवा दो की ही स्मृति रहती, सेवा और सेव्य, इसके अलावा नहीं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु हैं, वो सावधानी के लिए उपासक को आज्ञा करते हैं कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कीजिए। ये जो आपका स्वभाव है, पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज ने कहा है कि यदि साधक का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, आपका पीने का, नाना प्रकार के भोग विलासिता का ये जो स्वभाव बन चुका है, ये प्रियालाल के प्रेम में डूबने वाला बने। सेवक जी कहते, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। मेरा स्वभाव बन गया है हरिवंश नाम का रसास्वादन करने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है अंतर से श्री जी की चर्चा सुनने का। स्वभाव का परिवर्तन करें। ज्ञानी भी अपने स्वभाव में ही बर्ताव करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृति के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी, यही तो सौभाग्य मिल जाता है इस सेवा से कि सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आपके अधीन श्यामा श्याम है। तो प्रकृति आपको कैसे अधीन कर सकती है? बस रहस्य समझना बड़ा मस्ती का मार्ग है। ये अभी से निश्चिंत अपने कल्याण की तो कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये हम तो साधकों में देखते हैं, जब कभी उनको इस बात को डर पहुंचाओ कि देखो चूक किए ना तो नरक जाना पड़ेगा, तो हंस देते हैं। ये नरक स्वर्ग की बात तो आप किसी और को समझाइए, अब हमें इसकी परवाह नहीं है। बाहर से कहते क्यों? बोले जब हमारी महारानी जो आठों पैर है, तो अब वो चाहे नरक भेजे चाहे स्वर्ग भेजे, इसकी हमें परवाह नहीं, बस हमारी श्री जी है। तो हृदय रोमांचित हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारी ठसक बन जाए, श्यामा जी के प्रति तुम्हारा अभिमान जागृत हो जाए। तो क्या इस अभिमान से कोई गलत कार्य होते हैं क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देहाभिमान से गलत कार्य होते हैं जो अज्ञान की अवस्था में होते हैं, प्रियाजू के भाव में नहीं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो किसी बिरला में रहता नहीं, रज और तम इन्हीं की ज्यादा महिमा रहती है, यही परास्त किए रहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपने अनुसार स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें किसी का हट क्या काम करेगा? श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो कर्म हो रहे हैं तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत लीला गुण गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना और प्रियालाल की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित क्रियाएं माया में होती हैं। प्रभु का नाम गुणातीत, प्रभु का रूप गुणातीत, प्रभु की लीला गुणातीत, प्रभु की सेवा गुणातीत। जो उपासक रात दिन नाम वाणी सेवा में है वो माया पर विजय प्राप्त किए हुए है। उसे विजय प्राप्त करना नहीं, ये बात अच्छे से बैठा लो दिमाग में। प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हो, प्रभु की आठों पैर सेवा में तुम मायातीत हो। माया तीन गुणों से है, वही सबको अधीन किए हुए है। धन्य है
जब पूछा जाए कि आप अमुक जगह चलेंगे कि सेवा करेंगे, तो आपका है कि श्री जी अकेली है ना उनकी सेवा में। और जब ये हम सुनेंगे तो हमारी छाती फूल जाती है, धन्य है तुम्हारी आसक्ति ऐसे ही दिन पर दिन हमारी लाडली जू के चरणों में बढ़ती रहे, सब कुछ भूल जाओ। हम कैसे प्रियाजू को छोड़, उनको पंखा कौन करेगा, उनको शयन कौन कराएगा, चिंता, ये अंदर पीड़ा। अभी तो हमारी श्री जी को जल पवाना है, अभी तो श्री जी को, ये आपकी चिंता अंदर ये बन गई ना, काम हो गया। ये माया जब अधीन जिन हृदयों को की होती है उसे अपनी चिंता होती है। मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या भोगना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। देखना है, सुनना है, सूंघना है, स्पर्श करना है, भोगना है, यही क्रियाएं माया करवाती है। मुझे करना है, आपको क्या करना है, श्री जी को क्या दिखाना है, श्री जी को क्या पवाना है, श्री जी को क्या सेवा, ये आप माया मुक्त। प्रकृति आपको अधीन नहीं कर सकती। दो प्रकार के स्वभाव प्रकृति पैदा करती है, राग और द्वेष। राग और द्वेष से युक्त हुआ बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। और ना ये राग है ना द्वेष, ये सेवा क्या है, अनुराग। सिद्धांत को समझिए, भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष पूर्वक जितनी क्रियाएं, सब क्रियाएं माया और राग द्वेष पूर्वक ही करवा रही है। स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। जिसकी राग द्वेष जनित क्रियाएं, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब, तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करे। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष सावधान रहकर कहीं कोई घाटा न लग जाए ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा है इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में, यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का तो मस्ती छा जाएगी, देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जो सावधानी पूर्वक साधक भजन में लगता है वो शीघ्र ही माया पर विजय प्राप्त करके स्वभाव को शुद्ध कर लेता है। भगवान कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब मायामय है। सब में दोष है, आसक्ति पैदा कर देगा कोई भी पदार्थ।
वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। न उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है न द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है। उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि। अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने इसे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है। एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। ये है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की, बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो, बनी रहेगी कितनी देर, जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया। प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर हो गई। साधक को अगर दूसरे दिन याद इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया था, वो साधक नहीं है। ध्यान रखना, वो संसारी है। पत्थर की लकीर की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती ही नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंचे हुए साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती है ना, सुखद या दुखद तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है। पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, पानी की लकीर की तरह बना और मिट गया। लेकिन जिसे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वहां राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं। उनमें राग द्वेष नहीं, उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए वो है। उनमें प्रियता अप्रियता का लेश मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे हैं। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे। क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है, अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितैना नहीं जा। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान,
राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे, राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे, नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वहीं भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि नैश अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र, पर ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है, ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक वायु और जल है, और मन की खुराक भजन है। अगर इससे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है, बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि, और जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल, आप इसके हृदय में विराजमान हो, प्रणाम महाराज, फिर बात करो। अंदर से बोलना नहीं है कि आप भी तो भगवान हैं, ये ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी उपासक को सीधे बोले आप भी भगवान, ये उसका अपमान है। आप क्या समझते हो, आप उसका सम्मान कर रहे हो? नहीं, उसको सुख मिलेगा जब उसके आराध्य देव की जय बोलोगे। जैसे आप सामने किसी उपासक को कह रहे हो, वो लाडली जी का उपासक, आप सीधे कह रहे हो अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो, तो मानो आपने हमारे थप्पड़ मार दिया, आप हमें सुख दे रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली जी महाराज की जय। हाँ, आप सुख मिला, उनकी जय, उनकी आराधना, उपासना। आप अपने भाव को अंदर रखिए, आप अपने भाव को उनके सामने प्रकट मत कीजिए। भगवत दर्शन की भावना। शरीर की खुराक अन्न है, सो भोग लगा के प्रसाद पाओ। प्राण की खुराक श्वास और जल है, तो भगवत नाम प्रति श्वास और जल अर्पित किया हुआ। मन की खुराक भजन है, जितना भजन करोगे उतने मन शांत और बढ़िया भगवत लीला में प्रवेश लायक बलवान हो जाएगा। कान की खुराक भगवत लीला चरित्र श्रवण है। नेत्र की खुराक सब में भगवत दर्शन करने का भाव है। और हाथों की खुराक है गुरु की सेवा और श्री भगवान की सेवा, प्रियालाल की सेवा। सांसारिक वस्तुओं में कभी सुख शांति भोगों में मिल नहीं सकती, इसलिए मन को मत दौड़ाओ। श्री भगवान कह रहे कि ये राग द्वेष जो संसारी पुरुषों में पत्थर की रकील, साधकों में बालू की रकील और सिद्धों में जल की रकील जैसा, इसलिए साधक जितनी जल्दी हो सके किसी से राग द्वेष हो तो मिटा दो। मिटाने का उपाय सिद्ध उपाय पक्का। जिसके प्रति राग हो या द्वेष हो, दोनों को मिटाने का उपाय अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय। मेरी लाडली, मेरे प्रभु, मैं अधम जी हूं, आपको ना देख करके बाहरी क्रियाओं को देखकर राग द्वेष करता हूं, क्षमा करो प्रभु। ये अंदर से, और उसके चरणों में प्रणाम करो, जिसके प्रति राग द्वेष है, खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, क्रियाएं देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, गुण दोष देखेंगे, राग द्वेष होगा। और जब कारण तत्व को देखेंगे तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे। सब कर परम प्रकाशक, परम कारण, कारण श्री हरिवंश भनम। सेवक जी महाराज कह रहे, अपने आचार्य गुरुदेव को सबके हृदय में देखें। श्री भगवान कह रहे, जिनके हृदय में राग द्वेष है उनकी बुद्धि खराब हो गई। जैसे गाड़ी है, किसी की खराब हो जाए तो उसको फिर वहां पहुंचाते जहां गाड़ी ठीक होती।
तो जहां आप बैठे हो ना, यहां गाड़ी ठीक होती है। ये राधा केली कुंज में जो सत्संग हो रहा है ना, ये राग द्वेष में बिगड़ी हुई गाड़ियों को यहां सही किया जाता है। राग द्वेष से सब बिगड़ी गाड़ियां हैं। ये खोपड़ी राग द्वेष में ही गुण। अरे कितना राग द्वेष नहीं, ऐसा स्वभाव हटाओ। कह रहे जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मोटर को सुधारने के लिए दो उपाय हैं। या तो खुद ठीक कर ले मैकेनिक हो जल्दी से, और या फिर मोटर कारखाने में पहुंचा दे। तो ये अशुद्ध बुद्धि हो गई, ये इसमें राग द्वेष हो गई, ये खराब हो गई है। तो या तो स्वयं आप इतने विवेकवान हो कि ठीक करो जल्दी से राग द्वेष, और या फिर कारखाने पहुंचा दो, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। ये कारखाने वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जिससे ठीक करना चाहते हैं वही ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा। कुछ तो शुद्ध होना चाहिए, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब माया के पार्षद हैं, सब गंदे हो चुके हैं भोगों में। तो हमें तो लगता है कि ज्यादा इंजीनियर न बने, गुरुदेव के पास पहुंचा दे कारखाने में, वो ठीक कर देंगे। क्योंकि हम घंटों लगे रहेंगे, पता नहीं कौन सा कनेक्शन कहां से बिगड़ा हुआ, और वो पुराने इंजीनियर हैं अनुभूत, वो ठीक कर देंगे। दो चार हथौड़े इधर उधर मार करके कनेक्शन फिट कर देंगे। नहीं तो ये राग द्वेष जो है बहुत बहुत विचित्र राग द्वेष। सही पूछो, जब गुरुजनों की कृपा देखी जाती है तो बाद में पता चलता, वर्तमान में तो आग लगती, जलन होती, क्योंकि राग द्वेष के कनेक्शन को जलाया जाएगा। गुरुजनों की कृपा के बिना हमें लगता है गाड़ी ठीक होना, समझा जाता कि हम बड़े इंजीनियर है, पर जब कारखाने गाड़ी पहुंचती है तब सही होती हो। हम समझते सही हो, जहां चली तो खिचखिचा के फिर खड़ी हो जाती है। किसी वस्तु का राग, किसी व्यक्ति का राग, किसी द्वेष, ये चलता रहता पूरे जीवन चलता रहता है। जैसे दो साधक चल रहे हैं और उनकी बुद्धि का सुना उसको, अरे भाई अब शुरू, ये बिगड़ी गाड़ी है, बिगड़ी गाड़ी। सुना है क्या आज प्रियालाल कैसे बात कर रहे थे, ये ठीक गाड़ी है। प्रियालाल से बिलक कोई वार्ता हो, मत समझ लो बुद्धि हमारी बिगड़ गई बुद्धि। ये परमार्थ का यहां अध्यात्म की चर्चा हो रही, ध्यान रखना। अगर प्रियालाल के सिवा किसी के भी विषय की बात करने की इच्छा हुई तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ रही, कारखाने पहुंचाओ, गुरुदेव के कारखाने में। कारखाने में जाकर क्या किया जाता है, गाड़ी समर्पित कर दी जाती, चाबी समर्पित कर दी जाती है। कब आए, बोले 5 दिन बाद आना। यहां पूरे जन्म के लिए देना है, क्योंकि अनंत जन्मों से बिगड़ी गाड़ी है। आए नहीं और जाए नहीं, आना जाना दोनों मिटता है, ना आना ना जाना, आवागमन से मुक्त होना है। तो क्या करना है, चाबी पकड़ा दिए, ये लो, अब आप इसे ठीक कर दो। हमारे बस की तो बात है नहीं, हौ हार्यो करी जतन, विविध विद अतिशय प्रबल अजय। अब आप ठीक करो महाराज। और ये पक्के इंजीनियर हैं, पक्का ठीक कर लेते हैं, पक्का। खूब अनुभव की बात है। जहां अपने कनेक्शन नहीं समझते थे कि यहां कनेक्शन करना है और कनेक्शन दूसरी जगह जोड़े थे, वो फट से 1 मिनट में कनेक्शन काटा और जोड़ दिया और गाड़ी चल पड़ी। ये है, हम गुरुदेव की शरण में चले जाएं तो हमारी ये जीवन की मोटर कार राग द्वेष रहित हो जाएगी, बहुत बढ़िया सही मार्ग में चलने लगेगी। जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवसंभावी है। जिसकी बुद्धि में भोग और संग्रह का महत्व नहीं है, वो चाहे काना पढ़े हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये बढ़िया गाड़ी और बिगड़ी गाड़ी का कह रहे हैं। चाहे जितना विद्वान हो, भोग और संग्रह में महत्व बुद्धि है, उसका पतन निश्चित है। बिल्कुल कुछ नहीं आता, गुरु कृपा पात्र, लेकिन भोग और संग्रह में रुचि नहीं, निश्चित भगवत प्राप्ति है।
ऐसा मनुष्य बिल्कुल विद्वान ना भी हो तो वो अध्यात्म की ऊंचाई पर विराजमान हो जाएगा। कारण कि उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर जब केवल गुरु आज्ञा पालन होता है तो गुरु कृपा से परमात्मा अनुभूति हो जाती, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब विद्वता का अहम होता है और भोग संग्रह पे महत्व होता है तो भाव विचार कर्म आदि उसकी अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़े कर देते। उसका भाव, उसका विचार, उसकी उन्नति में, अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़ा कर देते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से गुरुदेव का जब वर्ण किया तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग और द्वेष से रहित होने के लिए अपने कर्तव्य कर्म को गुरुदेव की आज्ञा से चलावे। आप जो आज्ञा करेंगे वही, यही है मुक्त होने का उपाय। जो आज्ञा होगी जैसे मैं वैसे चलूंगा। या तो प्रकृति के वश में हो जाओ या गुरुदेव के वश में हो जाओ, दो ही हैं। या तो माया के वश में हो या गुरुदेव की आज्ञा पे। साधक को चाहिए कि गुरुदेव को आदर्श सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श भगवान का उपदेश और महापुरुषों के आचरण, ये दोनों मिलने चाहिए। अब यहां गुरुदेव की परीक्षा, कैसे गुरुदेव होने चाहिए जिनको जीवन समर्पित करना है। जहां मोटर कार अपनी कारखाने में खड़ी कर देनी, चाबी दे देनी कि सुधार दो, तो यहां गुरुदेव के आचरण और भगवान के उपदेश दोनों मिलने चाहिए। ये परीक्षा है। गुरुदेव वर्ण करने के पहले हमको ये देखना है इतना बस कि जो भगवान ने आदेश किया है, महापुरुषों के लक्षण वर्णन किए हैं, शास्त्र सिद्धांत वर्णन किया है, वो आचरण में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण सिद्ध होकर के कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि साधनावस्था में जिस पद्धति से चलकर सिद्ध हुआ है वो वैसे ही उसका स्वभाव प्रभाव होता है। चार लोग जो है ना, जो बेचारे जानते तो है नहीं और पीछे लगे हुए हैं और भगवान भगवान कह रहे हैं, हमारे भगवान है, उनका तो हमें लगता है कुछ कल्याण हो ही जाएगा बेचारे श्रद्धा से। लेकिन वो जो नाटक किया जाता है सिद्धावस्था का, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उसे दंभ कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं। सच्चाई से चलो तो सिद्ध हो जाओगे। और आज तक कोई ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जिसका वर्णन शास्त्रों में ना लिखा हो। भगवान व्यास देव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। सब साधना की चरम अवस्था तक का वर्णन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। कोई भी कार्य और अकार्य ऐसा नहीं जो शास्त्र प्रमाणित। अब शास्त्र से बिल्कुल बिलग तो नहीं मानना है, चाहे वो 7 बांस के ऊपर बैठा हो। ध्यान रखना, प्रकृति के वश हो लो या गुरुदेव के वश हो लो। प्रकृति के वश हो गए दुर्गति है, गुरुदेव के वश हो गए सदगति है। अब जिन गुरुदेव के वश में होना है वो आदर्श कैसे होते हैं, तो बोले भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण दोनों मिलने चाहिए। जो भगवान ने वर्णन किया है वही आचरण गुरुदेव में मिलने चाहिए, जिनका हम गुरुदेव रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण, ये बहुत अमृतमयी बात है। कोई भी ऐसा आचरण नहीं होता सिद्धों का जो भगवान के आदेश से अलग हो। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक भगवत प्रेमी सिद्ध महापुरुष हुए। गंगा किनारे एक से एक ज्ञानियों को सिद्ध देखा। पर कुछ भैया ऐसे सिद्धों के दर्शन अब होते नगद नगद, जो हमने कभी नहीं सुने, कभी देखे नहीं, कभी पढ़े नहीं। कभी नहीं पढ़े, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। कलयुग भगवान की नई सिद्धों की सृष्टि हुई है। कलयुग भगवान ने किया है। भगवान है सर्वसामर्थ्यशाली, प्रणाम है उनको भी। लेकिन हमारे आदर्श कौन होंगे? जो शास्त्र में लिखा है वही, जिनके आचरण वही हमारे आदर्श होंगे, अन्यथा नहीं। प्रणाम है सबको, नमस्कार है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का जिसको अनुभव हो गया है,
उसके आचरण कभी विपरीत नहीं होते। धर्म विपरीत, शास्त्र विपरीत आचरण नहीं होते। सूर्य प्रकट हो गया तो अंधकार कैसे रह सकता है? अगर अंधकार है तो भ्रम है, सूर्य नहीं प्रकट हुआ, सूर्य नहीं प्रकट हुआ। बहुत विचित्र, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। उपासक किसी महापुरुष को आदर्श बनाकर अपने राग द्वेष का नाश करके अध्यात्म उन्नति करे, नष्टान विद्धि, अपना पतन न कर ले, कहीं मनमानी आचरण न करे, और आदर्श बहुत संभाल के बनावे। जब एक बार वर्ण कर लिया तो गर्दन काट दी जाए तो भी कदम पीछे नहीं, सहसा किसी को गुरु बनावे ना। और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो फिर आजीवन उनकी आज्ञा में, अब कदम पीछे नहीं और अब कोई विचार नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव ऐसे कृपालु हैं कि बिना प्रयास के हमारे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ये हृदय की वृत्ति हम कितना, जैसे धारा जा रही ना, तो हम रोकना चाहें तो फूट जाएगी अगल बगल से, नहीं, गुरुदेव क्या करते हैं, उस धारा में धारा निकाल देते हैं। जैसे किसी नदी के प्रवाह को रोकना हो तो सीधे आप नहीं रोक सकते। पहला काम करो, नहर बनाओ, दोनों तरफ नहर बनाओ और पानी को बांटो। अब आगे की धारा को रोक दो, रुक जाएगी, क्योंकि दो उसको रास्ते मिल गए निकलने के। ऐसे ही गुरुदेव पहले नहर बनाते हैं, हमारे राग की धारा को अनुराग की तरफ मोड़ते हैं, हमारे द्वेष की धारा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी घृणास्पद भावना में भर देते। नहीं, ये नहीं चाहिए। राग की धारा अनुराग की धारा में, तो जो राग द्वेष की धारा जा रही थी उसको तो रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दिया। विकारों से घृणा पैदा हो गई और निर्विकार मार्ग में आसक्ति पैदा हो गई, राग हो गया। अब राग हो गया नाम में, राग हो गया रूप में, राग हो गया प्रियालाल की सेवा में, अब छूट नहीं सकती। इसी को अनुराग कहते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत्तौ ह्रस्य परिपंथिनौ। भगवान कह रहे एक एक इंद्री में उसके विषय में राग द्वेष छुपा हुआ है। परमार्थ का साधक जान नहीं पाता, ये लुटेरे उसके भजन को लूट ले जाते हैं। परिपंथिनों कहते हैं लुटेरों को, रास्ते के लुटेरे। परमार्थ के मार्ग के ये दो बड़े लुटेरे हैं। राग द्वेषौ व्यवस्थितौ इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। साधक जाने नहीं पाता उसका सब। तभी कई बार चर्चा में कहा भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। चावल जब सिद्ध हो जाता तो कहीं से भी पकड़ो। ऐसे ही अहंकार रहित, राग द्वेष रहित, निर्विकार सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है।